धक्को देर बार काट, धक्को देर बार काट दीजिए आप। ध्यान को नहीं, बॉस को स्वभाव कहीं है। वो मैंने उस समय ये कहा था, धक्को देर बार काट, धक्को देर। मतलब क्या लड़कियां मतलब क्या पीती है, सिगरेटें पीती है, शराब पीती है, फटी हुई जींस रहती है, और यहाँ तक हाफ पैंट के अंदर रहती है, और यहाँ पर ब्रा के अंदर क्या रहती है। दिखाना क्या चाहती है भारतीय। मैंने गर्दन काट के दे दी, आपने गर्दन काटी तो है लेकिन थोड़ी तिरछी काट दी आपने। राजनीति में मैं कभी नहीं जाऊंगा, और ये मैंने अपनी किताबों के अंदर भी लिखा है। राम मंदिर 500 सालों से मतलब संघर्ष कर रहे हैं, उसको भी जुटला दिया। पाकिस्तान आए दिन धमकी देता था, आज गिग्गी बने हुए है बिल्ली की तरह। आप थोड़ा नाराज मत होना, मैं एक बात बता रहा हूँ। लड़कियां मतलब फटे हुए कपड़े पहने, मैं कहता हूँ जींस पहननी चाहिए। कॉलेज जा रही तो उसके क्या है, हाफ पैंट और ब्रा और कम कपड़े पहने हुए थे। एक दिन में 80-90 गायें एक्सीडेंट आती है, 18 एम्बुलेंस लगी हुई है, 5 राज्यों से घरेलू बीमार गौवंश आता है। पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रही है, तो मैं उनके भी फच्चर बजाऊंगा। राम राम जी, मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ में परिचय देने की कोई भी जरूरत को नहीं है। अभी महाराज जी ही कुशालगिरी जी, और फिलहाल मैं बताना चाहूंगी कि भाई बॉस का नाम हो पूरी जनता पर राजस्थान ही नहीं, राजस्थान का बारे का लोग ही वह भी जानी ही। और जो ये काम करन लाग रही बी के बारे में तो आपा शब्द जितना बोलांगा उतना कम ही, क्योंकि जी गायन आपा घरा पाला हाँ, और पालन के बाद में घरा बाहर निकाल दें दूध दी जब तक रखा हाँ। पर ये आकी कोई भी सिचुएशन रो बी के अंदर सेवा करी ही। तो महाराज जी बातचीत करांगा, क्योंकि अभी फिलहाल आपा देखा तो चुनाव ही बबी आ रही। तो महाराज जी चुनाव के अंदर भी पतो है सबने इंटरेस्ट रखी ही। और बताना चाहूंगी कि भाई काफी लोग बी टाइम पर जब एक वीडियो वायरल हुई हो तो महाराज जी काफी लोग कमेंट करे हो, थारो नाम न लेके बोला कि जो बॉस है बन को इंटरव्यू लेके आओ। तो बातचीत करांगा महाराज जी। राम राम जी, स्वागत है थारो जलपुर राजस्थान। मैं सबसे पहले जलको राजस्थान के खुशबू जी चौधरी व पूरी टीम व दर्शकों को विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय की ओर से स्वागत सम्मान। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जितनी सालों थे सेवा करन लाग रहे हो, और अभी एक वीडियो वायरल हुई हो थारो काफी दिन होगा ही कि भाई बॉस को स्वभाव कौन जानो की बीके पीछे के कुछ कहानी रही, वो थोड़ा सा स्पष्टीकरण करो। ऐसा है कि जहाँ बड़ा काम होता है वहां पर सुविधाएं भी काफी होती है। जैसे फौज की नौकरी समझ लीजिए, तो बहुत सारी फैसिलिटी है, लेकिन वहां के नियम भी कड़क होते हैं। और अभी आपने एक सेकंड थोड़ी सी हल्का सा वो टेलर देखा भी था आपने। बिल्कुल। तो झूठी हार नहीं भरनी चाहिए कोई काम के अंदर। सबसे पहले तो मतलब क्या है कि मैं सब जितने भी काम करते हैं 400 का स्टाफ है, माँ की तरह उनका लाड रखता हूँ। गलती करने पर पिता की तरह डांटता भी हूँ, क्योंकि पिता के हृदय के अंदर कोई पाप नहीं होता है। मैं तो एक संत हूँ, तो मेरे लिए ये मतलब परिवार के समान है। गुरु के नाते शिक्षा देता हूँ। दिन में 10 बार हम सत्संग करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। नशा करते हैं तो नशा छुड़वाता हूँ, नशा मुक्त स्टाफ है। और मित्र की तरह भी मतलब क्या, इनके साथ उठता हूँ, बैठता हूँ, हंसी मजाक करता हूँ। ये भी आप यात्रा में जाता हूँ, हम एक साथ में भोजन करते हैं, एक साथ में घूमते हैं, एक साथ में मतलब ये फोटो लेते हैं, तो हंसी मजाक भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल। 13 तारीख को मतलब क्या है, एक भजन संध्या आयोजित हुई थी। तो शॉर्ट में ये बताता हूँ कि एक भजन संध्या आयोजित हुई थी नागौर में शनि जयंती पर। वहां पर नागौर के कलाकारों को बुलाया गया, और सबके लिए 8 मिनट फिक्स हुआ। लेकिन वो भजन संध्या मेरे सानिध्य में थी, लेकिन लास्ट में 5-5 मिनट ही लोगों को देने पड़े भजन जो कलाकार थे उनको। तो फिर मैंने उनसे उस भजन संध्या से सीख लेकर के यहाँ पर एक भजन संध्या रखी 28 तारीख को, पिछले साल जून को। तो वहां पर मतलब क्या है कि वो कलाकार ज्यादा आ गए और स्टार्टिंग मतलब ज्यादा समय दे दिया, और पीछे वालों के समय नहीं बचा। तो हमने कहा भाई मतलब 30 भजन संध्या का नुकसान नहीं हो। तो मेरे पास में फूलचंद जी नाइक काम करते थे, वो प्रसिद्ध भजन गायक है। मैंने उनको जिम्मेदारी दी, एक बार मैं मिलेडी पीऊंगा। हाँ, लिखित में भी उनको मैंने दिया था। पूरी मीटिंग हुई थी, किसी भी कलाकार को 8 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। और हमारे पास में समय था 8:15 बजे से रात को 12 बजे तक, क्योंकि 12 बजे तक जो आयोजन करता थे उनके मस्तक पर अग्नि प्रकट होती थी। उस हिसाब से मतलब क्या है कि वहां पर हमारे पास और कलाकार हमारे पास में आ गए थे 100। तो इस वजह से मतलब क्या है कि टाइम का अभाव। हाँ, टाइम का अभाव था। उन्होंने स्टार्टिंग 13 मिनट एक व्यक्ति ने 2 भजन ले लिए, जो फूलचंद ने उस कलाकार को बुलाया था, और वो पिंपाड़ का था, गोड़, सुनील गोड़। तो हमने उनको रोका भी था, स्लिप भी दी थी, समन सेन ने पैर भी पकड़े थे, लाइव में आ रहा है वो चीज, सारी चीज, फिर भी वो आना नहीं। मतलब कि मैं दिन भर से परेशान तो था ही, गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम था, भूखा प्यासा था, और गर्मी का मौसम था। तब मैंने कहा मतलब आप कौन सी लैंग्वेज समझोगे, मैंने आपको लिखित में दिया है, 5 बार समझाया है। ध्यान को नहीं, बॉस को स्वभाव कहीं है। वो अचानक ही मेरे मुंह से पहले निकला था, क्योंकि मैं पहले बॉस की तरह ही रहता था। वो फोटो भी मेरे पास है। तब मैंने उस समय वो निकल गया था, वो जो डायलॉग था वो मतलब देश विदेश में इतना वायरल हुआ कि उस डायलॉग ने मतलब मेरे को करीब 100 गुना क्रेज बढ़ा दिया।
मैंने उस समय यह कहा था, धक्को देर बार कार्ड, धक्को देर। ये डायलॉग मतलब क्या खुशबू जी वायरल हुआ, और मतलब क्या है 15-20 दिन तो लोगों ने उल्टा समझा। फिर मतलब उनको मालूम पड़ा कि मतलब क्या है कि मैंने ये जो लोगों ने देखे मेरे वीडियो, और उनको पता चला कि उस वीडियो ने जो लाइव था 4 घंटे का, तो उसमें साफ कह रहा हूं मैंने, देखो आपको लिखित में दिया है, 5 बार मैंने समझाया है, और आपने मतलब लापरवाही बरती है। तो उस हिसाब से मतलब लोगों को समझ में आया कि ये संत इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, और इस प्रकार से स्टाफ को अच्छी सैलरी दे रहे हैं, घर की तरह रख भी रहे हैं, तो मेरे पक्ष में एक माहौल हुआ। आज मैं कहीं भी जाता हूँ, वहां लड़के मतलब क्या है अपना तन मन धन खर्च करके सैकड़ों की संख्या में आगे तैयार रहते हैं। तो उस हिसाब से मतलब क्या है, ये उस दिन घटना हुई थी। काफी लोग ही जो भी वीडियो देखी पॉजिटिव भी लेके गया, नेगेटिव भी लेके गया हा। तो सोशल मीडिया को भी के बाद में थारे दिल में कितने क्रेज बढ़े हो? मैं पहले इंस्टाग्राम जानता ही नहीं था कि अच्छा। इंस्टाग्राम कहते किसे हैं। फेसबुक, फिर इंस्टाग्राम। हाँ, तो उस समय मतलब क्या है मेरे नाम से मतलब क्या 35-40 मतलब क्या है फर्जी पेज। हाँ इंस्टाग्राम बना लिए। तब मतलब क्या है हमारे मतलब क्या कार्यकर्ताओं ने कहा भाई आप भी अपना मतलब इंस्टाग्राम का एक पेज बनाओ, जी। ये इंस्टाग्राम चढ़ाते हैं। तो हमने मतलब क्या इंस्टाग्राम वीडियो चढ़ाना शुरू किया, जिसको अभी इंस्टाग्राम को शायद अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है। तो भी मतलब क्या आजकल जो कोई भी वीडियो मैं जारी करता हूँ, उसको मतलब क्या लाखों की संख्या में लोग युवा देखते हैं। और आपने देखा भी होगा कि मैं युवाओं के लिए 24 घंटे भी तैयार रहता हूँ, कहीं भी जाता हूँ। बॉस का मतलब क्या है, उनको ये मैं चाबी छल्ले का गिफ्ट देता हूँ, कोई भी आ गया उनको पुस्तक देता हूँ, और यहाँ आते हैं तो मैं अच्छा स्वागत करता हूँ। तो उस वजह से मतलब क्या है युवा जिस प्रकार वो कहते हैं कि बॉस हमें सेल्फी चाहिए, बॉस हमें फोटो चाहिए, बॉस हमें मतलब चाबी छल्ला चाहिए, वहां आते हैं तो मैं उनको खुश करके फिर मैं वहां से निकलता हूँ। तब मतलब क्या है आगे युवाओं का हुजूम उमड़ता है, तो लोगों के लिए समर्पित होना पड़ता है। अभी आप अगर बात करें तो काफी सारा युवा ही जो थाने आइडल मानी ही एक आइडल की तौर पर अच्छी चीज भी कर रहे हैं, और काफी युवा ही जब वो वीडियो वायरल हुई अभी के बाद में बॉस नाम लिखवा लियो बाइका के ऊपर, गाड्या के ऊपर, फिर कठे ना कठे भी इन गलत में भी काम में लेने लग रहे हैं। मतलब इंस्टाग्राम पर कुछ गलत गलत वीडियो बनाना, काफी सारी चीजें पॉजिटिव नेगेटिव है, पर नेगेटिव और पॉजिटिव ने की तरीका उनते विस्तारू समझाना चाहूंगा यूथ ना आजकल। देखिए मतलब क्या है, दुनिया में कितना भी अच्छा काम करेंगे, बिल्कुल। मान लीजिए मतलब क्या है कि दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, किसी ने कह दिया कि मतलब क्या गर्दन काट के दो, तो मान लीजिए मैंने गर्दन काट के दे दी, तो भी गलती निकालने वाला ये कह देगा कि बॉस आपने गर्दन काटी तो है लेकिन थोड़ी तिरछी काट दी आपने। तो इसलिए मतलब क्या है कि पक्ष और विपक्ष ये प्रकृति का नियम है। हाँ इतना जरूर है कि 90% मतलब पक्ष में है लोग, 10% तो कमेंट है। अगर हम अपन मतलब क्या है कि रामायण और गीता भी चढ़ाएंगे ना, तो असामाजिक और आसुरी प्रवृत्ति के लोग भी उन पर कमेंट करेंगे। तो ये तो दुनिया में चलता रहता है, लेकिन ये देखिए कि उसके बाद में क्रेज कितना बड़ा। ये देखिए कि लोग तन मन धन खर्च करके आगे धूप में खड़े रहते हैं, डीजे लेके आते हैं, माला लेके आते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं। तो ये तो अनुपात रहेगा मतलब। और आप कोई भी किसी का भी वीडियो लीजिए, चाहे कांग्रेस का लीजिए, बीजेपी का लीजिए, राजनीतिक पार्टियों का लीजिए, संतों का लीजिए, मंदिरों का लीजिए, तो उसमें 2 तरह के कमेंट आएंगे, अनुपात कम ज्यादा होगा। अभी अपन जहाँ राजनीति की बात कर लें तो चुनाव आने लग रहे हैं 25 तारीख रहे। तो चुनाव को ऊपर राजनीति लेके थारे दिल में दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? मैं तो देखो मतलब कोई भी प्रश्न आप पूछेंगे तो मैं तो एकदम साफ बोलने वाला व्यक्ति हूँ। बिल्कुल साफ ही बोलना हाँ, है। और क्योंकि मुझे कभी जीवन के अंदर राजनीति में कभी जाना नहीं है, राजनीति में मैं कभी नहीं जाऊंगा, और ये मैंने अपनी किताबों के अंदर भी लिखा है। और डरने की मुझे कोई जरूरत नहीं कहीं, क्योंकि मुझे तो 1000 धमकियां भी मिल चुकी है। मैं इतना बड़ा काम लेके चलता हूँ, गायें कटने के लिए जाती है वहां पर भी एक्शन लेता हूँ, तो मैं धमकियों की भी परवाह नहीं करता हूँ। और संत हूँ, लालच मेरे को है नहीं कि वो सरकार मेरे साथ में ऐसे कर देगी, तो भगवान की कृपा है। लेकिन साफ तौर पर कम शब्दों में यही कहूंगा, पीएम की कुर्सी पर मैं जीवन पर्यंत, जब तक मोदी जी जीवित हैं, लंबे समय तक उनकी उम्र हो, मैं उनको पीएम की कुर्सी पर देखना चाहता हूं, राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं इसलिए, और राजस्थान के अंदर जब तक मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जीवित हैं या मैं जीवित हूं, तो उनको कुर्सी पर देखना चाहता हूं। उनके अंदर एक विशेषता है, 75 सालों के अंदर किसी भी मुख्यमंत्री ने इतना काम नहीं किया जिन्होंने उन्होंने गायों के लिए किया है। अगर इस कमेंट पर कोई तुच्छ प्रवृत्ति के लोग कमेंट करते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साफ तौर पर कह रहा हूं, अशोक जी गहलोत ने जो गायों के लिए किया है उसका टक्कर का बता दे, मैं बताऊंगा उसका टक्कर का काम दूसरे मुख्यमंत्री का बता दो। सबसे पहले तो उन्होंने वो 9 महीने का अनुदान दे रहे हैं, तो इससे पहले 9 महीने का अनुदान किसी ने नहीं दिया। और
3 महीने का आश्वासन भी दिया है अशोक जी गहलोत ने कि हम 12 महीने का अनुदान करेंगे। 2 तीसरा 2 रुपए किलो गोबर वो खरीदने की बात कर रहे हैं। उसके अलावा मतलब क्या है पशु उप स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं। गायों के लिए काफी योजनाएं भी है। कंपाउंडरों की उन्होंने मतलब क्या है कि काफी भर्ती निकाल कर उसमें अच्छा काम किया है। तो गायों के लिए तो मतलब क्या है कि वो पूरा बायोडाटा मेरे पास में आप मांगेगे तो मैं दे ही दूंगा उन्हें। बात करा मोदी जी की तो मोदी जी थाने कौन सी अच्छी बात लगे आज बा पूरे देश में चला रही लोग काफी बोल कि देश पीछे चले गए और काफी लोग ये भी बोल कि आपनो देश बहुत आगे चले गए। देखिए मोदी जी जितना भी काम अच्छा करेंगे, विपक्ष का काम है बुराई करेंगे। अगर विपक्ष ने तारीफ कर दी उनके सांसदों ने मंत्रियों ने तो पार्टी से निष्कासित कर देंगे। तो उनका तो वो काम है। बात अगर किसी को पूछना हो तो मेरे जैसों को आप पूछो, ताकि मतलब क्या जनता को एकदम साफ जो है जानकारी मिले। मैं कहता हूं धारा 370 जो कश्मीर नासूर था, धारा 370 भारत के लिए मोदी जी ने मतलब क्या 56 इंच का सीना रख करके उसको हटाया। एक राम मंदिर 500 सालों से मतलब संघर्ष कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए कई साधु संत शहीद हुए, अनेक राजा महाराजा और सेना शहीद हुई, हिंदू धर्म के लाखों लोग शहीद हुए, लेकिन नहीं हुआ। मोदी जी के राज में वो हुआ और मंदिर अब शिलान्यास मूर्ति स्थापना हो भी रही है। और कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मतलब धारा 370 राम मंदिर CAA तो 3 तलाक ये देश हित में है। और आप ये देखिए कि कोई समय के अंदर मनमोहन सिंह जी का राज था, PM थे, उस समय मतलब क्या चीन भारत को घुर्राता था और ऐसा लोगों के अंदर था कि चीन जहां पर चीन के सैनिक खड़े हो जाते हैं, पहाड़ को हटाना आसान है लेकिन चीनी सेना को हटाना आसान नहीं है। मोदी जी ने चीनी सेना को पीछे धकेल दिया, उसको भी जुटला दिया। पाकिस्तान आए दिन धमकी देता था, आज गिग्गी बने हुए है बिल्ली की तरह। तो इस तरह मतलब क्या है कि ये मोदी जी का प्रभाव है और राष्ट्र मजबूत है और दुनिया के अंदर मतलब क्या भारत की छवि बनी है और उन्होंने मतलब राष्ट्र के लिए, राष्ट्र को मजबूती के लिए काफी कुछ किया है। राम मंदिर के ऊपर लोग बोल कि राम मंदिर तो ये भी बनवा देता, राम मंदिर के लिए कुछ कुछ है कि बात बोल दी ही कि कठे ना कठे दुख हुआ वह चीज सुन के। नहीं नहीं, राम मंदिर तो मतलब हर किसी के बस की बात नहीं थी। तो ये बता रहा हूं कि जब कार सेवा 1900 मतलब 92 के अंदर हुई थी 6 दिसंबर को, तो नागौर का सबसे छोटी आयु का राम भक्त मैं था। तो वो मुझे मालूम है कि मतलब क्या है, मुलायम सिंह ने वहां पर कितने तार बिछाए थे, कितनी तारबंदी की थी और उससे पहले गोलियां भी चलवाई थी। लेकिन आज की दुनिया के अंदर जिन्होंने करके दिखाया है उसकी वैल्यू है। अयोध्या गया हो कभी? बिल्कुल मैं गया हूँ। किसोग लगा अयोध्या हम जाके, अभी मैं कौन गई तो था नहीं अभी नहीं गया हूँ लेकिन उस समय मैं गया था। बीच गुम्बज में भी चढ़ा था। मेरे परिवार के अंदर 2 चाचा जी थे, वो भी गए थे। हम ट्रेन से गए थे। तो फिर हमारा रात्रि विश्राम था महाराजा इंटरव्यू कॉलेज, अयोध्या से कुछ ही दूरी पर है वो। तो वहां पर हमारा रात्रि विश्राम था। तो सरयू नदी में हमने स्नान भी किया था और महाराजा इंटरव्यू कॉलेज के अंदर ही मतलब क्या है कि एक दरगाह या यूं समझ लीजिए वहां पर है, वो भी हमने वहां पर देखी थी। तो कहने का मतलब था कि वहां हम गए और अनुभव लिया और आज वहां पर कायाकल्प हो रहा है और मैं अयोध्या जाऊंगा और वहां पर जितना हो सकेगा हम अयोध्या के लिए, मंदिर के लिए कुछ दान राशि भी भेंट करके आएंगे, हमारा एक संगठन और स्टाफ की ओर से। यूं अभी आप बात करें तो यूथ थान फॉलो करे तो लड़का और लड़कियां के लिए थे के कुछ बोलना चाहूंगा, लड़कियां की तरीका रहना चाहिए और लड़का की तरीका। देखिए संत के हिसाब से तो लड़के मतलब मेरी बात कम सुनते हैं, लेकिन बॉस के हिसाब से कहता हूँ ना, और बॉस के हिसाब से, बॉस के हिसाब ही बोलो। हाँ मैं तो ये कहता हूं कि आजकल नीति चल रही है खाओ पीवो मौज करो और झांसा दो। ये नीति युवाओं की 5 साल चलेगी। लेकिन मैं ये कहता हूं खाओ पीवो मौज करो, यानी खाओ का मतलब वो अच्छा खाओ, सात्विक भोजन, पीवो दूध, पियो शरबत, पियो मौज करो। मैं घूमने के लिए जाता हूँ, लड़कों से निवेदन है, लड़कियों से निवेदन है, अच्छी जगह घूमो। लेकिन मतलब क्या झांसे दो की नीति की जगह ये करो कि मतलब क्या है मेहनत करो, तो वो नीति 55 साल जीवन पर्यंत काम आएगी। मैं भी एक बिल्कुल गरीब परिवार से था और आज भगवान की कृपा है और मैंने बिजनेस भी शुरू किया था और करोड़ों का काम था। तो मैंने जीवन के अंदर 155 लोगों को लखपति बनाया बिना पैसे देकर के अपने दिमाग से, और एक व्यक्ति को करोड़पति भी मैंने बनाया था जिसका नाम है नरेंद्र देवड़ा। 155वां व्यक्ति है महेंद्र सिंह सिसोदिया, न्यू बॉस भोजनालय का संचालक। तो ये भी मैंने बता दिया। और युवाओं से मैं साफ तौर पर यह कह रहा हूं मतलब कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन पर जो मतलब फेसबुक पर जो आप समय बिता रहे हैं, तो उसमें जो आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे खराब कर रहे हैं, तो फोन तो सबके पास में ही है, मैं भी मतलब लिस्टें चेक करता हूं। तो अनावश्यक अंगुलियां नहीं फेरें, उसकी जगह लक्ष्य की तरफ फोकस रखें। क्योंकि आजकल देखो मैं युवाओं को, मेरे पास में कई तरह के युवा आते हैं, प्राइवेट जॉब करते करते भी लड़कों की शादी नहीं हो रही है। उसका 3 कारण है। एक तो प्राइवेट जॉब छोटी नौकरी समझते हैं, आजकल लड़कियां भी पढ़ी लिखी हो गई है। दूसरा
एक वो किराए के मकान में रहते हैं तो लड़की कोई नहीं देगा। और तीसरा, आर्थिक स्थिति कमजोर है तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं लड़के, आर्थिक स्थिति कमजोर है और किराए के मकान में रह रहे हैं तो उनको लड़की नहीं मिलेगी। वो आजकल कुंवारों की भी संख्या बढ़ रही है। और लड़कियों से मैं ये निवेदन करूंगा कि मतलब क्या है कि 4 कारणों से घर टूट रहे हैं शादी होने के बाद में, क्योंकि आजकल लड़कियां तो कहीं है कि मॉडर्न हो गई है, मॉडर्न हो गई तो बॉस के हिसाब से यही कहूंगा। सबसे पहले तो क्या है कि उनको मतलब क्या है, सास ससुर की बात जो है मतलब क्या है, सहन शक्ति नहीं होती कि हम बिल्कुल सासू ससुर को थोड़ा हल्का सा गुस्सा कर देते, सहन होता नहीं है, गुस्सा होकर के पीठ चली जाती है। एक घर टूटने की वजह 25%, 25% ये है घर टूटने की वजह कि इंस्टाग्राम पर रीलें बनाती है। हाँ, और तीसरा ये है कि मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वे नहीं होगा। शादी करने के बाद में फलके बटना, कपड़े धोना, घर का काम तो उनको करना पड़ेगा। एक, अगर मतलब वो सरकारी नौकरी या नौकरी नहीं है तो खाली कैसे बैठे रहेंगे, सासू थोड़ी करेगी, उल्टी गंगा तो चलेगी नहीं। 3, हो सकता है मतलब क्या है कि महिला फैन को कुछ बात कड़क लगे, लेकिन बॉस तो एकदम साफ कहता है। चौथा पॉइंट ये है कि शादी होने के बाद में अगर मतलब गांव के अंदर वो मतलब बहू आई है तो वो शहर जाने की जिद करती है कि मैं शहर जाऊंगी, सास ससुर खेत में ही रहे, मैं वहां नहीं रहूंगी। और शहर के अंदर अगर कोई बहू आई है तो वो अलग होने की बात करे, सास ससुर से, देवर जेठानी से हम अलग रहेंगे, अपन अलग रहेंगे। तो ये तो घर टूटने की वजह हुई है, ये केवल बिखराव है। आज से कुछ सालों पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, उस ओर चलें। जब आपकी डिलीवरी होगी, मौत गमी होगी, हॉस्पिटल जाएंगे, उस समय कोई काम नहीं आएगा, एक संयुक्त परिवार काम आएगा। इसलिए घर टूटने से बचाएं। और दिनों दिन, और आजकल देखो मतलब क्या है, आप थोड़ा नाराज मत होना, मैं एक बात बता रहा हूँ कि मारवाड़ी में कहावत है, ऊपरों ठोके नीचू बोले। इसका अर्थ ये हुआ कि उनके पास में कुछ नहीं है कहने के लिए। तो मेरा मतलब है कि मारो कौन को मतलब छोरा छोरिया की है ही कोनी ताम जाम, सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, अधिकतर देखो फोन उनका मतलब फाइनेंस पर, घर फाइनेंस पर, टू व्हीलर फाइनेंस पर, फ्रिज फाइनेंस पर, सगली चीजें फाइनेंस पर है। और पास में कोई कोई इनके पास में बजट नहीं है। तो बॉस तो एकदम साफ कहता है कि इस वजह से उनके पास में पैसा नहीं है, कर्जा है उनके बीच में। तो कई लड़के और लड़कियां तो मतलब पैसा शादी का नहीं होने से, मम्मी पापा पास में इसलिए नहीं है कि पहले से ही वो गरीब हैं, और लड़कियां रहती है हाई फाई, लड़के दिखावा ज्यादा करते हैं, ऐसे ब्रासलेट रखना वैसे रखना। तो उस वजह से मतलब क्या है कि वो फिर मतलब क्या है, शादी का पैसा नहीं होने से कोर्ट मैरिज करते हैं, लव मैरिज करते हैं। और मतलब क्या है कि कई के तो ऐसा होता है कि वो अशोक गहलोत जी की योजना है कि एक मतलब क्या जाति से दूसरी जाति पर वो शादी करते हैं तो 5 लाख या 10 लाख योजना का भी वो फायदा उठाते हैं। तो इस ये बात सही है या गलत है? 5 लाख ये तो बिल्कुल गलत है। 5 लाख चलेंगे कितने दिन, लेकिन एक मर्यादा मर्यादा होती है, स्वाभिमान स्वाभिमान होता है। जिस जाति में जन्म लिया, कोई सी भी जाति हो, सब अच्छी है, सबकी तारीफ करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन उसी के अंदर ही अपना शादी और विवाह हो तो अच्छा रहता है। तो इसलिए मतलब क्या है कि आजकल मतलब क्या है, कपड़ों को देखिए आप, लड़कियां मतलब फटे हुए कपड़े पहने, मैं कहता हूँ जींस पहननी चाहिए, संत के हिसाब से कहूंगा नहीं पहननी चाहिए, लेकिन बॉस के हिसाब से कहूंगा लड़का हो चाहे लड़की हो जींस पहननी चाहिए। मैं ये नहीं करता हूँ, लेकिन फटी हुई जींस नहीं पहननी चाहिए, कम कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। जैसे आप कितने अच्छे लग रहे हैं, बात को समझना, आप भारतीय संस्कृति के कपड़े पहने हुए हैं, जींस भी पहनकर आते तो भी मतलब अच्छी जींस होती, फटी हुई नहीं होती, तो भी मैं कहता आप अच्छे हैं। और मेरे यहाँ पर सभी को आप देख लीजिए, सबके कहीं भी कोई फटा हुआ नहीं, सभ्य वेश है। तो इसलिए मतलब क्या, युवाओं से मैं निवेदन करूंगा कि मेहनत करना सीखे, क्योंकि मतलब क्या है, मेहनत अगर नहीं करेंगे तो आपकी बर्बादी तय है। और आजकल मतलब क्या है कि ये एक कुछ सालों के अंदर लिव रिश्ता चला है। लिव रिश्ते से मतलब क्या, लड़के मतलब क्या, रसातल की ओर जा रहे हैं। बस एक लड़का लड़की आपस में रखते हैं 6 महीने, साल भर। पहले ऐसा हुआ करता था कि जब तक जीवित होते थे तब तक निभाते थे, मरने के बाद में उस परिवार से निभाते थे। वो परंपरा खत्म हुई और सीधे लड़की ने कह दिया बैकअप। अब उसका मतलब तो ये हुआ कि मतलब क्या, एक पशु तत्व जीवन है। जैसे मतलब एक पशु किसी के साथ में मतलब संभोग करता है और वो जंगल में वापस दूसरी तरफ चला जाता है। तो ये तो मतलब क्या दिशाहीन लड़के हैं, असंस्कारी हैं, ये क्या अपना भविष्य बनाएंगे? तो ये तो गलत है। मैं कहता हूं अगर मित्रता करें, लड़का हो चाहे लड़की हो, मेरे हिसाब से मतलब क्या जीवन भर उनको निभाना चाहिए, और मरने के बाद में भी उस परिवार से निभाना चाहिए। तब तो वो दोस्ती है, चाहे वो मित्र मित्र के बीच में हो, लड़की लड़की के बीच में हो, लड़का लड़की के बीच में मित्रता हो, माँ बेटी के बीच में प्रेम हो, पिता पुत्र के बीच में प्रेम हो, वो प्रेम हो, उस प्रेम में एक लालच नहीं होना चाहिए। मित्रता का ये भाव बताया है दोस्ती का, जहां पर मतलब क्या है, लालच नहीं है, स्वार्थ नहीं है, तो वह दोस्ती चलेगी और उसे दोस्ती कहते हैं। और जहां किसी को, अपनी फ्रेंड को किसी ने मोबाइल दे दिया, किसी को मतलब क्या है कि साइकिल दिलवा दी, समता के अनुसार ड्रेस दिलवा दी, तो वो तो एक सौदा हुआ, मतलब वो कुछ दिन ही चलेगा।
तो इसलिए मतलब क्या है, मैं तो एकदम साफ सीधी बातें कहता हूँ, और युवाओं से तो मैं साफ तौर पर कहता हूँ कि आप आकाश की ऊंचाई तक उड़ना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मैं तो यही कहूंगा कि आकाश की ऊंचाइयों तक चढ़ना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो आप बाज बने। और आकाश की ऊंचाई बाज बनना है तो कबूतरों का आपको साथ छोड़ना पड़ेगा, और नहीं तो कबूतर थोड़ी सी ऊंचाई पर उड़ता है, और आपका ख्वाब अगर बड़े हैं तो कबूतरों का साथ छोड़ दें। और बॉस के हिसाब से यही कहूंगा, मर्द बनकर के जीवो और मर्द बनकर के मरो। डर के आगे जीत है, और जो डर गया जो समझो मर गया। तो बॉस के हिसाब से तो वैसे बहुत सारी बातें हैं, भीख मांगने से बेहतर है कि ताकतवर बनकर के अपना हक छीन लो। मैंने ये नहीं कहा कि दूसरों का हक छीन लो। मैं युवाओं से मैं निवेदन करूंगा कि अगर जीवन के अंदर आपको आगे बढ़ना है तो अपने बड़ों के साथ में रहें। अगर मान लो युवा जो कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, लड़का है लड़की है कुछ भी है, तो उनसे मैं कहूंगा कि आपका लक्ष्य क्या है। अगर आपका लक्ष्य आईपीएस आरएस है तो उसके उस हिसाब से आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से भी कड़ी आपके परेशानी भी आएगी, उसका भी सामना करना होगा। अगर मान लीजिए मतलब मेरे मतलब क्या सैकड़ों लड़के आगे तैयार रहते हैं, लाखों लोग देखते हैं, मान लीजिए मतलब क्या है एक वीडियो को अगर मान लो 2 लाख लोग देखते हैं, तो मैं कहता हूं उसमें 10% यानी 20,000 कमेंट गलत आएंगे। तो उसी तरह मैं उन लड़के और लड़कियों से मैं निवेदन करूंगा जो छात्र और छात्राएं हैं, आपका अगर लक्ष्य आरएस और आईपीएस है तो उसी अनुपात आपकी समस्या आएगी। और व्यापारी है उनसे मैं कहूंगा अगर आप अरबपति और करोड़पति हैं तो उस लेवल की ही आपकी समस्या आएगी। तो पहले यह तय कर लें कि आपका लक्ष्य क्या है। नहीं तो क्या है कि लक्ष्य तो ऊंचा रखते हैं लेकिन थोड़ी सी परेशानी मतलब क्या है, जैसे कोटा के अंदर मतलब क्या है लड़के पढ़ते हैं, पढ़ाई करने के बाद में मतलब क्या वो कभी फांसी खा लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, हताश हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लक्ष्य पहले क्या है, हताश नहीं हो। हताश तो तब हो कि किसी को मतलब क्या है कि आपके साथ में कई लोग साजिश कर रहे हैं, तो उनको मतलब क्या है कि धराशायी करने के लिए आप मतलब क्या है मरने मारने पर उतारू हो सकते हैं, वो विषय अलग है। तो इसलिए मतलब क्या है, और आजकल मतलब क्या है कि मैं तो खुशबू जी यही कहूंगा मतलब क्या लड़के मेरे पास में आते हैं, लेकिन 95% मतलब नशे के अंदर बर्बाद हो रहे हैं। पता नहीं कौन से मतलब जर्दा गुटखा ये चीजें बिल्कुल छोटी रह गई है, बीड़ी सिगरेट, लेकिन मतलब डोडा अफीम एमडी चरस हेरोइन इनका मतलब क्या है व्यापार करने लग गए हैं, और ये मतलब केवल बर्बादी के हैं। और आजकल मैं तो साफ तौर पर कहता हूं, एक लड़की है, बॉस के हिसाब से यही कहूंगा, अगर किसी से आप सगाई करते हैं शादी करते हैं तो पहले उस लड़के का कैरियर देख लें, कहीं नशा तो नहीं कर रहा है, एमडी के अंदर बर्बाद हो रहे हैं, उनके ऊपर कईयों के कर्जा है। शादी होने के बाद में उस लड़की को पता चलता है कि इसके ऊपर तो कर्जा है, नशा कर रहे हैं, पी करके आता है, फिर वो रिश्ते टूटते हैं। तो आजकल मतलब क्या काफी रिश्ते भी बहुत सारे टूट रहे हैं। पहले तो एक ही रिश्ता अगर टूटता था तो समाज के अंदर पूरा सन्नाटा हो जाता था, और आजकल तो आम हो महिला गया। की तो दिन प्रतिदिन अत्याचार होने लग रहे हैं। कभी भट्ठियां में घेर की छोटी लड़कियां ने मार दी हैं, एक तरीका हम देखा तो लड़कियां के साथ में दुष्कर्म करी ही। और एक दहेज की जो ये प्रथा चल रही है, ये दहेज की प्रथा कहीं मिटास कहाँ पा, मन तो बहुत ही गलत चीज लगे। देखिए लड़कियों की मतलब क्या, इसमें दो चीजें एक साथ में आ रही है। बड़े ही विद्वान लोग मेरी बात को इस समय समझेंगे, शायद युवा कम समझेंगे, फिर भी युवाओं से निवेदन है मेरी बात को अन्यथा नहीं लेंगे। लड़कियों के ऊपर अत्याचार होने के दो कारण हैं। जो लड़कियां मतलब क्या है भेड़ बकरियां चराती है, ग्रामीण वेशभूषा के अंदर है, सभ्य परिवार से हैं, उनके साथ में अगर कोई मतलब क्या है बलात्कार होता है, जास्ती होती है, उनकी हत्या होती है, उनको मारपीट करके कुएं में धकेला जाता है, तो उसमें तो 100% मतलब क्या है उन राक्षसों की लड़कों की गलती है। एक ये 50% कहूंगा मैं लड़कों की गलती, 50% लड़कियों की भी गलती है, जिसमें मतलब क्या लड़कियां मतलब क्या पीती है, सिगरेटें पीती है, शराब पीती है, फटी हुई जींस रहती है, और यहाँ तक हाफ पैंट के अंदर रहती है, और यहाँ पर ब्रा के अंदर क्या रहती है। तो उसमें मतलब क्या है कि मतलब यह है वो दिखाना क्या चाहती है, भारतीय संस्कृति है क्या है। भारतीय संस्कृति एक मतलब क्या है, कपड़े कोई से भी हो, जींस हो टी शर्ट हो, सभ्य तो हो, पूरे हो, उसमें अच्छा लगता है। मैं एक छोटा सा प्रसंग देता हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा। एक लड़की थी, और वो लड़की मतलब क्या कॉलेज जा रही थी, कॉलेज जा रही तो उसके क्या है हाफ पैंट और ब्रा और कम कपड़े पहने हुए थे। तो उस हिसाब से मतलब क्या है कि उसके दादाजी ने मतलब घर के बाहर बैठे थे, तो टोका, पोती इधर आओ, कि तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो, ये पहन के नहीं जाना है। तो उस लड़की ने वापस क्या जवाब दिया, दादाजी सारे नियम हम लड़कियों पर ही लागू होंगे क्या। लड़के कौन से भी कपड़े पहनो, कहीं पर भी घूमो, रात को 12 बजे जाओ,
दिन को 12 बजे जो, उन पर तो कोई रोक टोक ही नहीं है, और हमारे पर इतनी पाबंदी। दादाजी ने कहा, बेटी इधर आ, मेरे पास बैठ। और उसे यही पूछा था कि देख बेटी, सोना होता है और एक लोहा होता है, लोहे को मतलब क्या है, कहाँ रखते हैं? उस पोती ने कहा, दादाजी लोहे को कहीं रखो ना, उससे कौन ले जाता है? क्या फर्क पड़ा? हाँ, क्या फर्क पड़े? तो भी हिसाब से मतलब कहीं है सोना। तो पोती ने कहा, भाई सोना को तो मतलब अलमारी में रखा जाता है, महफूज अच्छी सुरक्षित जगह पर रखा जाता है। तो दादाजी ने कहा, तुम सोना हो, तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम क्या हो। संजोग और के लड़की होती है वो सोना होती है, और लड़के होते हैं ना वो लो है, वो कहीं भी फिरो करो उनको कोई नहीं ले जाता है। उस लड़की को वो बात समझ में आ गई, दिल को छू गई, और वो अंदर गई। दादाजी ने सोचा था ये मेरे से मतलब क्या कोई नाराज हो गई होगी, जबकि वो अंदर जाकर के वो छोटे कपड़े खोल करके अच्छे कपड़े पहन के आ गई। अब दादाजी खुश हुए, सीना चौड़ा हुआ। तो फिर भी कहा, एक कमी है बेटी। क्या? कि इधर आ, मैं तुम्हारे मतलब क्या है वो एक काली टिक्की लगाता हूं, नजर नहीं लगे। अब मेरी पोती परी की तरह लगती है। तो लड़कियां तो मतलब जैसे आप हो, तो आप अगर वास्तव में अगर रूपवान हैं, तो आप तो इन कपड़ों के अंदर भी मतलब क्या अच्छी लगेंगी। बात को समझना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इन इतने अच्छे से प्रसंग को युवाओं से, बहनों से, भाइयों से, फैन से निवेदन करूंगा, इसका सार निकालना। और मैंने जो बिलोवना किया है, गाय का जो दूध का मैंने बिलोवना किया है दही जमा करके, तो एक तरफ 4 रुपए किलो की छाछ निकलती है और एक तरफ बेशकीमती 1000 रुपए किलो का घी निकलता है। तो मेरे प्रसंग को अच्छे से लेना। इसलिए मैं लड़कियों से निवेदन करूंगा, आप तो सोना है, और सोने को मतलब क्या है, संजो करके रखा जाता है। इसलिए मेरी बात सब सारे समझ गए हैं। गाय के बारे में भी आप जब बात कर लें, गौ माता के बारे में भी बात कर लें, तो एक दो बात बन के बारे में भी बता दो, क्योंकि अभी दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है कि पहली फिर भी थोड़ी कम चीज़ें अभी इतनी ज्यादा होगी कि गाय जब तक दूध दे रही है, जब तक घर में रख रही हैं, बिके बाद बाहर निकाल दी, बिके जो भी बछड़ो बछड़ी है बिन बाहर निकाल दी ही, तो बात चीज कौन रही है, और काटन जो गाय जा रही है, तो यह चीज कड़े तक, क्योंकि गाँव में तो 36 करोड़ देवी देवताओं को निवास हुआ है। हाँ, देखिए, स्वार्थ की दुनिया हो गई। मारवाड़ी माने केवल जो बाडी माता को अनुमत है, अगर किसी के लग जाती थी ना, तो पहले बडेर उस पर पेशाब कर देते थे, तो कीटाणु खत्म हो जाते थे और घाव जल्दी बढ़ता था। जी। आज का समय तो ऐसा है, कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो पड़ोस में से निकल जाते हैं। तो गाय तो बाद में की बात है, लोग तो मतलब कि अपने माता पिता को निकाल देते हैं। ऐसा समय आ रहा है, और लड़के लड़कियां अपने हिसाब से रहते हैं। तो गौ माता क्या चीज है? जिस गौ माता ने दूध दिया है, उसको मतलब बूढ़ी होने के बाद में निकालते हैं, फिर वो भटकती है सड़कों पर, फिर हमारे पास में आती है। एक दिन में 80-90 गायें एक्सीडेंट आती है, 18 एम्बुलेंस लगी हुई है, 5 राज्यों से घरेलू बीमार गौवंश आता है, और 500 गौशालों से बीमार आता है। 2 गायें बीमार आती है, अभी भी गेट पर मिल जाएगी गाड़ी। 2 बीमार आती है तो 2 तैयार देते हैं। और इस हिसाब से मतलब क्या है, गायों की दुर्दशा की बात करें तो ये मनुष्य की मतलब क्या है, जो अंदर जो मतलब श्रद्धा भक्ति जो थी, उसमें गिरावट आ गई है मतलब। और बात कहते हैं गायें कटने के लिए, मेरे शरीर पर 60 गांव है, और 30 गांव तो मैं अभी भी आपको, आप कहें तो मैं दिखा सकता हूं। मैंने संघर्ष करके कई गौवंश को छुड़ाया है, और हर महीने मतलब क्या है, कामधेनु सेना हर महीने मतलब कटने के लिए जो गायें जाती है, उनको हमारे कामधेनु सैनिक छुड़ाते हैं। हम उन्हें गोरक्षक की उपाधि देते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। गो तस्करों से मुठभेड़ करके वो मतलब जान पर खेल करके छुड़ाते हैं। तो ये दोनों चीजें एक साथ में आ रही है। गायें कटने के लिए भी बहुत जा रही है, गायें सड़कों पर भी बहुत है, और गायों की सेवा भी हो रही है। ये दोनों चीजें अभी क्या साथ चल रही है। जैसे मतलब क्या है कि मेरे 90% कमेंट सही करते हैं तो गलत करते हैं, वैसे गाय की भी सेवा अच्छी हो रही है। जगह जगह गौशालाएं और गौ चिकित्सालय भी खुल रहे हैं। दूसरा अनुपात यह है कि गायों की दुर्दशा भी हो रही है, घरों से बाहर निकाल रहे हैं, गायें कटने के लिए भी जा रही है। लोगों ने धंधा बना लिया, मतलब क्या है कि जहां मतलब क्या है कि जो कत्ल खाने वहां तक गायों को ले जाया जा रहा है। तो ये दोनों चीजें हमेशा साथ में चल रही है। हाँ, तो ये है कि मनुष्य की मतलब क्या है, ये हमेशा मतलब कि मैं इसमें 2 पेज देता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कटने के लिए। 12 महीने की पुस्तकों में 24 पेज मिलेंगे आपको। तो इसलिए मतलब क्या है कि ये है, मतलब क्या है कि ये दुखद का विषय है, दर्द होता है। इसलिए मतलब क्या है कि इसका तो एक ही इलाज है कि मतलब क्या, कानून कड़े होने चाहिए। सरकार अगर कानून कड़ा कर देगी, क्योंकि वसुंधरा जी ने एक योजना लागू की थी कि गाय सड़कों पर नहीं घूमेगी, टेक लगाएंगे, लेकिन वो टेक की योजना पूरी तरह 100% सफल नहीं हुई। एक बार जब उन्होंने टेक के ऊपर कार्रवाई की, मैं गौशाला हम चला रहे हैं विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय, उस समय एम्बुलेंस के अंदर भी हमारे पास में गायें कम आती थी,
क्योंकि लोग मतलब क्या गौशालाओं के अंदर टेक लगा करके अंदर कर ली, और दूसरा मतलब घरों से बाहर नहीं निकालते, तो उसमें यह प्रावधान था अगर किसी की गाय बाहर सड़क पर होगी तो गौशाला के अंदर मतलब होगा और उनसे रसीद कटवानी पड़ेगी। लेकिन वो नियम क्या है कि वसुंधरा जी ने लागू किया, लेकिन मतलब क्या है कर्मचारियों ने दौड़ दिया। नियम कानून सरकार बनावा है, बात चाहे कोई भी चीज की खातर, चाहे पशु हो चाहे इंसान हो, चाहे कोई गुंडागर्दी करे तो भी कर लियो हो, पर वह नियम बिल्कुल सही तरीका हूं कोई मानने को नहीं है। कोई भाई बहुत ही ज्यादा घिनौना काम कर रहे हो, अगर भी की उम्र कैद है या कोई मौत की सजा है तो बाप भी को नहीं मिला है। अधिकारी भ्रष्ट है। मैं तो कहूं भ्रष्टाचार मतलब क्या है कि न्यायालय से लेकर के सभी विभाग के अंदर है भ्रष्टाचार, सब जगह मतलब क्या है। और ये भ्रष्टाचार मतलब क्या है, मनुष्य की मतलब क्या है, बिल्कुल तुच्छ सोच है, बस एक ही एक मतलब क्या है कि अपना उल्लू सिद्ध कैसे करें। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए एक छोटा सा प्रसंग है, एक राजा था, वह राजा घमंडी था आज के नेताओं की तरह। उसके दरबार के अंदर एक भिखारी आया, भिखारी ने कहा राजन मैं आपको हराना चाहता हूं। राजा जोर से हंसा, हा 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 हा। दरबारी भी हंसे, तू भिखारी होकर के मेरे को हराएगा क्या? बोल। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। बोल किस तरह हराएगा? कि राजन आपको 7 घंटे भूखे रहना है, ना पानी पीना है ना भोजन करना है। राजा से 4-5 घंटे बाद में मतलब क्या प्यास से गला सूखने लगा, भूख लगने लगी, और 7 घंटे से पहले ही राजा ने पानी पी लिया और थोड़ा नाश्ता कर लिया। तो इस हिसाब से मतलब क्या है कि राजा हार गया। तो राजा ने कहा मैं जीवन पर्यंत तुम्हें राजमहल के अंदर रखूंगा। उन्होंने कहा मैं इसलिए नहीं आया हूं राजन, मैं आप 7 घंटे मतलब भूखे प्यासे नहीं रहे, मैं 7 दिनों से भूखा प्यासा हूं, और इसलिए अपनी जनता का दुख दर्द समझे। मैं आज के नेताओं से, अब राजनीति की बात आ गई, ये पॉइंट आ गया, तो मैं निवेदन करूंगा जो आज मतलब क्या घर घर जाकर के हाथ जोड़ करके वोट मांग रहे हैं, माता जी के पगा लग रहे हैं, बुजुर्ग महिला के मेरे माथे पर हाथ रखो, ये करेंगे, वादे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब वो जीत जाएंगे 5 साल बाद में उनकी प्रॉपर्टी देखना और 5 साल बाद में उनकी संपत्ति देखना, वो करोड़ रुपया उनके पास में आया क्या, कहां से आया। इसलिए मैं उन नेताओं से निवेदन करूंगा, आज का जो दिन, आज आप रात दिन भटक रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं वोटर के, वही भाव 5 साल रखें और जनता का दुख दर्द समझें। और नहीं तो आप जनता को मुंह नहीं दिखाते हैं, समय पर अपने क्षेत्र में आते नहीं हैं, और 5 साल बाद में आपकी कई गुना संपत्ति बढ़ जाती है। तो ऐसे भ्रष्ट नेता मतलब देश को रसातल की ओर ले जा रहे हैं। मैं उन नेताओं से निवेदन करूंगा, अगर आपको नेता बनना है, मान लीजिए मैं जीवन के अंदर कभी नेता नहीं बनूंगा, लेकिन अपने विचार प्रकट कर रहा हूं, कल्पना कीजिए मगर मैं इस जगह होता तो मतलब क्या मैं जनता के 24 घंटे में अपने मतलब क्या है आश्रम के बाहर दरबार लगा रहता। कोई भी परेशान ऑन स्पॉट अफसर को फोन करता, उसके काम होना चाहिए। मैं मतलब क्या है इस प्रकार का आदमी हूं, एक कल्पना करता हूं, अगर मान लीजिए कि अगर मैं मान लीजिए सांसद होता, मैं मान लो मंत्री होता, अगर तो मौका मिला तो नहीं मौके में जाऊंगे नहीं, पर एक कल्पना बता रहा हूं। तो नागौर के अंदर मतलब क्या है अफसर टिकेंगे नहीं। हाथों हाथ बिजली विभाग के अंदर कोई भी शिकायत आएगी तो हाथों हाथ उसको लताड़ूंगा मैं। हाथों हाथ मतलब क्या है पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रही है तो मैं उनके भी फच्चर बजाऊंगा। जलदाय विभाग काम नहीं कर रहा है तो जगह जगह भ्रष्टाचार होगा, मैं तो वहां पर जाकर के बैठ जाऊंगा और मैं वहां बैठूंगा, जनता साथ में बैठेगी। उनकी नाक में, कहने का मतलब है कोई सा भी विभाग हो, कोई सी भी अफसर हो और कितना भी बड़ा अधिकारी हो, नाक में दम करके रख दूंगा। मतलब उनको नागौर में ड्यूटी नहीं लेनी पड़ेगी। वो कहेंगे मुख्यमंत्री से, कहेंगे हमारे इस जिले के अंदर हमारा ट्रांसफर मत करो, मतलब ट्रांसफर मत करो हमारे को, ये कहेंगे। तो इसलिए मतलब नेता तो ऐसा करते ही नहीं है। काफी नेता तो बहुत अच्छी सभ्यताओं बोली, काफी बोली कि मर्दों का प्रदेश है। मैं कहता हूं मर्दों का तो प्रदेश मतलब राजस्थान है, और राजस्थान का इतिहास रहा है कि पूरी दुनिया की जो है इसकी मतलब वीरता को देखा जाए तो एक पलड़े में रखते हैं और पूरी दुनिया का पलड़ा रखते हैं। ये है अपना राजपुताना, ना जिसे तलवारों पे, इसने अपना जीवन काटा पर्ची तीर कटारों पे। राजस्थान मतलब क्या है कि सूरवीरों का है राज्य, लेकिन आज सूरवीरता मतलब खत्म हो रही है और मतलब क्या है नपुंसकता मतलब क्या है कि बढ़ रही है। जी, तो लास्ट में जाता जाता वो एक थारो डायलॉग है वो भी सुना दो। हाँ, मैं तो ये कहूंगा कि मतलब क्या है कि वर्तमान के अंदर वोटर जो है, अभी आपका मतलब क्या वोटर मतलब मतदान का मौसम चल रहा है, चुनाव का मौसम चल रहा है। आपके दादा दादी के पास में कौन पैरों पड़ने के लिए आया, कौन बड़ी बड़ी वादे किए आपने, नेता ने आपसे, उसका मतलब एक वीडियो रखना आप। और जब नेता 3 साल बाद में, 2 साल बाद में चुनाव जीतने के बाद में आपके क्षेत्र में आता है और कुछ विकास नहीं होता है, तो साफ तौर पर बॉस के हिसाब से कहता हूं उन मतदाताओं से, ऐसे नेताओं को धक्को देर बार काट दीजिए आप। तो बहुत बहुत अच्छो लगे, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक
देखा तो किसान की बेटी हूँ और भाई सब लोगों के बीच में रहा। राजस्थान की जो बोली है बी के अंदर में काम कर रहे हैं, तो मारे बारे में माने दो बात के गाइड करोगा। या कहूंगा मीडिया के हिसाब से तो मैं 2004 के अंदर पत्रकारिता करके आया दिल्ली में, वो फोटो भी है। अच्छा। देखो मीडिया के अंदर मतलब क्या है, निष्पक्ष अगर अपन बात रखते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए आप हैं, तो कलेक्टर, एसपी, मुख्यमंत्री, मंत्री, ये भी मतलब क्या है आपसे खौफ खाएंगे। नहीं तो क्या मीडिया वालों ने, कुछ मीडिया वालों ने क्या इसको बिजनेस बना लिया, जी। तो वो मतलब क्या कि सही खबर छापते नहीं है। अखबारों के अंदर भी भ्रष्टाचार आ गया। रोजाना मेरे पास अखबार आते रहते हैं, विज्ञापन मांगना करना, गलत न्यूज़ें चढ़ाना, विज्ञापन नहीं देते तो ऐसे कर देना, ये सारी चीजें। इसलिए मतलब क्या है कि अपन एक चौथा स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्य क्षेत्रिका, मीडिया, और ये इस प्रकार से मतलब क्या है, चौथा स्तंभ होने से मैं तो ये आपसे कहूंगा कि आप जनता के पक्ष की आप आवाज उठाएं, जनता के हित की बात करें, और कहीं आप किसी को डरने की आवश्यकता है नहीं। जय श्री कृष्ण। लगातार वीडियो के माध्यमों से देखो है कि भाई नागौर के अंदर आया हमें और महाराज में बातचीत है करीब बहुत सारी आपने बात ही बहुत अच्छी अच्छी बात बताई। अगर इन बातों में आप अपने जीवन के अंदर 10% भी इनकी बात माना हा तो कठे ना कठे आप अपने जीवन में अपने माता पिता को और अपने परिवार को और पूरे संसार को नाम है वो ऊंचो करांगा। तो वीडियो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करियो और अच्छा अच्छा कमेंट जरूर करियो, क्योंकि नेगेटिविटी फैलावांगा बत्ती फैलेगी, पॉजिटिविटी अगर आप फैलावांगा तो आने वालो टाइम है, आने वालो जो यूथ है वो बहुत अच्छी शिक्षा है बाले को। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।